गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। और एक जनरल रीडिंग होती है तो एनर्जी वाइज रीडिंग की जाती है, तो उनके मन में क्या होता है, क्योंकि हर बार जो आपको बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, वही सच नहीं होता। उनके मन में कुछ और चल रहा होता है और हमारे सामने कुछ और बोला जाता है। तो हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। ओके, प्लीज़ एनर्जी में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन में ऑपोजिट जेंडर उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ओके वही 10 की एनर्जी आई हुई है, तो कंप्लीशन भी आ रहा है और खुशियाँ आ रही हैं आपके लाइफ में। जो चीज़ें दिख रही है मैं वो बता रही हूँ। खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में, फुलफिलमेंट आ रही है। कोई आपके तरफ या आप कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, या कोई पर्सन ट्रैवल करके आपके तरफ आते हुए दिख रहा है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या डेफिनेटली कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, हाई चांसेस दिख रहे हैं कि वो पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो आपसे मिलना आ सकता है, कोई आपको ऑफ़र दे सकता है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऑपोजिट जेंडर फर्स्ट इंप्रेशन में उनके बारे में क्या सोचते हैं, इम्प्रेस क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, ओके, बॉटम में है लवर की एनर्जी। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। आप अपने दिल में कुछ चीज़ें छुपाते नहीं हो, हाइड नहीं करते हो। आप बहुत ज़्यादा मतलब सच बोलने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। बहुत जल्दी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन का 2 बार कार्ड निकला हुआ है, तो दोनों बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट जेंडर फर्स्ट इंप्रेशन में आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें इग्नोर करोगे। आपके पास उन्हें ऐसा लगता है कि वो इतने खास नहीं हैं कि आप उनसे बात करें, या आप उनको कोई अपने लाइफ में जगह दें। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ऑपोजिट जेंडर के मन में ये चीज़ चलती होगी कि आपसे बात करें, आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपके साथ कांटेक्ट में रहे, बट वो ऐसे दिखाते हैं कि आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके सामने से बहुत मतलब बहुत ही इस तरह से निकल जाएगी कि आप कुछ खास नहीं हो, बट उन्हें अंदर से पता है कि आप कितनी खास हो, कितने इम्पोर्टेंट हो। बट वो ऐसे दिखाएंगे कि भाई, मतलब उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता है कि आप कितने खास हो, कितनी सारी चीज़ें हैं, बट वो आपको वैल्यू करेंगे। और अगर आप वहाँ से निकल गए, उन्हें वैल्यू नहीं की, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम क्रिएट करें, आप इग्नोर करें, उससे पहले ही ये पर्सन मतलब ऑपोजिट जेंडर आपको इग्नोर करके चले जाते होंगे। खास करके आपका कम्युनिकेशन, आपका ड्रेसिंग सेंस ऑपोजिट जेंडर को बहुत अच्छा लगता है। आपका मदरली नेचर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा बोलते होंगे, या बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करते होंगे। मतलब आपकी बातों को लेके बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हो। और ऑपोजिट जेंडर को फर्स्ट इंप्रेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और आप जिस तरह से दिखते हो, आपका फेस फीचर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। साथ में उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब वो थोड़े इस तरह से सोचते होंगे। फर्स्ट इंप्रेशन में फर्स्ट साइट लव देखा होगा, तो उस तरह की कोई चीज़ दिखती है कि वो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे हाथ पैर मारना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे कितनी भी एनर्जी क्यों ना डालें, ये मेरे मतलब उन्हें ना आपसे मिलके उन्हें अपनी कमियाँ दिखती हैं। ऑपोजिट जेंडर को ऐसे मतलब वो खुद को कम आंकते हैं आपके सामने। कोई भी हो, अगर आप लड़का भी हो, लड़की भी हो, तो फिर भी वो ना खुद को कम आंकते हैं आपके सामने। उन्हें ऐसा लगता है आप जिस तरह के पर्सन हो, आप उन्हें क्यों चूज़ करोगे, फ्रेंड्स बनाने के लिए भी क्यों चूज़ करोगे, या रिलेशन में आने के लिए भी क्यों आप उन्हें पसंद करोगे, या उनके साथ कॉन्टैक्ट क्यों रखोगे आप, मतलब क्या रीज़न होगा, क्योंकि वो खुद को बहुत ज़्यादा कम आंकते हैं आपके सामने। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। ओके,
ओके। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो कि एक तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आपका नाम फेम हो सकता है, या आपको सब बहुत अच्छे मानते होंगे, या आपके बारे में सब बहुत लोग अच्छी बातें करते होंगे, या आपका नाम फेम हो सकता है, सोसाइटी में आपको जानते होंगे कि ये पर्सन बहुत अच्छा खासा है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है, आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल हो सकती है, आपके पास हर एक रिसोर्सेस अवेलेबल हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस वजह से आपका नाम फेम है, और आप सक्सेसफुल भी दिख रहे हो लोगों को, या आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, और कुछ ना कुछ आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, ऐसा अपोजिट जेंडर को लगता है। और आप क्यों गलती करोगे उनको अपनाने से या उनसे बात करके, आप या अपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप कोई गलती ही नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों, बट हाँ ये मैसेज आ रहा है कि आप कुछ गलती ही नहीं कर सकते। आप तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, चालाक हो, तो आप अपने लाइफ में कोई गलती नहीं करोगे। पता नहीं किसका मैसेज है, बट ये मैसेज आ रहा है। और कोई चालाक इंसान दिख रहा है जो मतलब दिमाग से बहुत ज़्यादा शातिर है, ऑपोजिट जेंडर कोई है जो दिमाग से बहुत ज़्यादा शातिर है, और वो सोच रहा है कि इसकी कौन सी गलती मैं कैच करूँ या कौन सी गलती मैं इसे पकड़ूँ। आपके बारे में ना कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपकी कमियां दिखाने के लिए या आपकी गलती दिखाने के लिए कोई या आप कोई गलती करो, ये कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई ऑपोजिट जेंडर की आपसे कोई गलती हो जाए और वो उस गलती को पकड़े, पता नहीं क्यों, बट हाँ ये मैसेज आ रहा है तो मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे किसी की कोर्ट मैरिज हो सकती है। ओके मैंने क्या बोला, कोर्ट मैरिज हो सकती है, और नीचे मैरिज का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी की कोर्ट मैरिज हो सकती है। ओके पता नहीं, मुझे अचानक से मैं अचानक से बोली वो चीज़ कि कोई किसी की कोर्ट मैरिज हो सकती है या हुई है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि किसकी होने वाली है या हो गई है, बट मुझे कोर्ट मैरिज दिख रही है, बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कोर्ट मैरिज के। ओके। और अपोजिट जेंडर को ऐसे भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, इमोशनली बेवकूफ़ बनाना आपका थोड़ा मुश्किल है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखते हो, बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेट दिख रहे हो अपनी चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहते हो, इमोशनली स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो, आप दूसरों से बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, लोगों को समझने की कोशिश करते हो, लोगों को जज नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा सोच समझते हो, लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, लोगों की बातें बहुत अच्छे से सुनते हो, और बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल पर्सन हो। जो पर्सन इमोशनली स्टेबल है, कितना भी क्यों ना तूफान आए लाइफ में, कुछ भी चीज़ें हो जाए, फिर भी आप अपनी जगह से नहीं हिलोगे, आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हो, लोगों की नज़र मतलब खास करके ऑपोजिट जेंडर फर्स्ट इंप्रेशन में उन्हें ऐसे ही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो। ओके। या आपके इमोशन समझना बहुत मुश्किल है, आप ना जल्दी रिएक्ट नहीं करते होंगे किसी चीज़ के ऊपर, सॉरी गाइस कैमरा हिल गया, किसी चीज़ के ऊपर ना आप ना जल्दी रिएक्ट नहीं करते होंगे, आप बहुत सोच समझ के रिएक्ट करने वाले पर्सन हो। 10 of Wands, 4 of Wands, भाई शादी के चांसेस तो दिख रहे हैं मुझे। ओके। साथ में ऐसा लगता है कि आप ना अपने फैमिली के हिसाब से ही शादी करोगे, ऐसी भी एनर्जी है कि ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली के हिसाब से शादी करोगे, या आपको कोई फैमिली फंक्शन में किसी ने देखा है तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन दिखते हो, आप थोड़ा ना ट्रेडिशनल, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑपोजिट जेंडर ने आपको ट्रेडिशनल लुक में देखा हुआ है, ज़्यादा आप फैशनेबल नहीं दिख रहे हो उन्हें, बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशन को मतलब अगर आपका कोई भी ट्रेडिशन है तो आप अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हो, आप अपने फैमिली की बहुत ज़्यादा बात मानते हुए, या फैमिली का बहुत अच्छा वाला बच्चा, या फैमिली की हर एक बात सुनने वाला, या फैमिली के आपके ऊपर चलता है, इस तरह की थोड़ी एनर्जी दिख रही है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप हर एक चीज़ अपने फैमिली के हिसाब से करते हो, और इस वजह से आप ज़्यादा खुश लग रहे हो, या आप अपने फैमिली के साथ जब भी होते हो बहुत ज़्यादा खुश रहते हो या एंजॉय करते हो, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, और आपको लकी मानते हैं कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है। ओके। डेफिनेटली आपके फैमिली फंक्शन में किसी ऑपोजिट जेंडर ने आपको देखा है और वो यही बात कर रहा है।
और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा आगे की सोचने वाले इंसान हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हो, बहुत आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हो। और एक मदरली एनर्जी है ना आपकी, तो वो भी बहुत मतलब आपके हाई स्टैंडर्ड लगते हैं। बहुत जल्दी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लोगों को ऐसा लगता है, मतलब खास करके ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ना बहुत कम लोग हैं जो आपके दिल के करीब हैं। ज़्यादा आप लोगों की राय नहीं लेते हो, बहुत कम लोगों से आप बात करते हो या बहुत कम लोगों की आप राय लेते हो, और आप इतने दिखने में मतलब खूबसूरत हो, आप सच में बहुत खूबसूरत हो सकते हो। आप खुद को मानते हो या नहीं मानते, बट ऑपोजिट जेंडर के नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो। और आपका कम्युनिकेशन, खास करके आपका कम्युनिकेशन, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। आप जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से बैठते हो, और आप जिस तरह से अपने ट्रेडिशन फॉलो करते हो, वो चीज़ ना उन्हें बहुत अच्छी लगती है। ओके, और देखते हैं। ओके, जिस तरह से आप लोगों को मैनिपुलेट करते हो ओके, ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप लोग मीठी मीठी बातों से या आप बहुत ज़्यादा मेच्योरली बात करके आप लोगों को अपनी अगर आपको कोई चीज़ मनवानी है तो आप बहुत अच्छे से उनसे काम निकालोगे। आप बहुत अच्छे से मतलब आप लोगों की सुनोगे, लोगों को ऐसा दिखाओगे कि हाँ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, बट लास्ट में आप वही चीज़ करोगे जो आपको करनी है। और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी दिखते हो, लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है या आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। लोग मतलब हैप्पी दिख रहे हो, सेटिस्फाइड हो, खुश हो, लक्की, आपको लक्की मानते हैं, आप जैसी लाइफ चाहते हैं वो भी। ओके, सॉरी गाइस, तबीयत खराब है थोड़ी। एस ऑफ पेंटिकल, डेविल, ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा है। क्योंकि मुझे ऊपर भी जब मैंने किंग ऑफ सॉर्ड्स को देखा था ना, तो मुझे उनके फेस पे नज़र गई थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहे थे, इस तरह के एनर्जी आ रहे थे। और डेविल का भी कार्ड आया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना किसी ने आपके गुस्से में आपको देखा हुआ है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। आपको थोड़ा अपने गुस्से के ऊपर काम करना चाहिए। ओके, अच्छी बात है, लोग आपके बारे में अच्छे भी सोचते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, लवर्स। ओके, आप चीज़ों को हाइड करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों ज़्यादा किसी के साथ शेयर करते हुए नहीं दिख रहे। आपका कोई रिलेशन था या आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट रखा था, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रख रहे थे, या फाइनेंशियल कोई पार्टनर था आपके बिजनेस में, तो वो रिश्ता ख़त्म होते हुए दिख रहा है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड करते हुए, या आप दोनों के बीच में फाइनेंस को लेकर कुछ चीज़ें हुई थी, इस वजह से भी आपके रिश्ते में थोड़ा मनमुटाव आया होगा, या कुछ आपके रिलेशन में फाइनेंस को लेके भी कुछ चीज़ें दिख रही है, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे पैसे हड़प लिए हैं, या अब मैं अपने लाइफ में किसी को पैसे नहीं दूंगी, शायद उस पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा पैसे निकाले हैं, या कोई ऐसा पर्सन था जिस आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाया कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट रख सकते हो और आपके फाइनेंस लेके भाग गए हैं, आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो सकते हो आप। ओके, अभी फ़िलहाल शायद आपको कहीं पे विक्ट्री मिली है, या आने वाले टाइम में आपको कोई विक्ट्री मिल सकती है। आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत है, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, बट आपको थोड़ा किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत है। और ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, और आपके पास ना आप एक टीचर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, या आप ना लोगों को हील करते होंगे, या आप बहुत ज़्यादा एडवाइस देने
करने वाले पर्सन हो सकते हो, हमेशा लोगों को मोटिवेट करते होंगे। भले आप अपने लाइफ में कितने भी क्यों परेशान ना हो, बट हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करते हो। तो ऑपोजिट जेंडर को यही लगता है कि आप ना बहुत अच्छे इंसान हो और आपको हमेशा विक्ट्री मिलनी चाहिए, आप हमेशा सक्सेस के रास्ते में चले, आपको हमेशा सक्सेस मिलनी चाहिए। और शायद आपको अभी कोई सक्सेस भी मिली है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कोई जेलस भी हो रहा है आपके सक्सेस को देख के। कोई ऑपोजिट जेंडर है जिसे अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको सक्सेस मिली है। और साथ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए भी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। कोई पर्सन है जो आपकी वजह से, कोई ऑपोजिट जेंडर का इंसान है जो आपकी वजह से परेशान हो रहा है। अब मुझे नहीं पता ये क्यों परेशान हो रहा है, बट 9 ऑफ सोर्ड्स की मुझे एनर्जी नहीं पिक हो रही है कि ये आपकी एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और पर्सन है, क्योंकि ये तीनों कार्ड मुझे, मतलब मैंने जैसे रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों कार्ड मतलब आपकी एनर्जी है, बट ये अचानक से ऊपर रख दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपकी एनर्जी छुपी हुई है, बट ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता है। बट कोई ऑपोजिट जेंडर का पर्सन है जो आपकी वजह से परेशान है, शायद उसे आपकी सक्सेस अच्छी नहीं लग रही है, या आप जिस तरह से आप शायद पास में बहुत ज़्यादा फैशनेबल रहे थे, बट अब आप अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हो, जो उसे पसंद नहीं आ रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, आई थिंक आपके सर में दर्द है, आपके सर में दर्द हो रहा होगा, आपके पैर में दर्द होता होगा, एकदम नीचे का हिस्सा होता है ना पैर का, तो उसमें दर्द होगा, क्योंकि मुझे अचानक से वो पेन फील हुआ, तो मैंने बता दिया रीडिंग में। ओके, जैसे मैंने बता दिया तो मेरा रिलैक्स हो गया पेन। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, स्टार। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो, शायद फाइनेंस को लेके भी दिख रहे हो, शायद आप फाइनेंस उतना अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हो जितना संभालना चाहिए। और आपके पास पैसे कम आते हुए दिख रहे हो, और मतलब आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास फाइनेंस नहीं आते हुए दिख रहे हो, बट आप खर्चा बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। आप उतना इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो जितना आप सोच रहे थे या हर बार कर रहे थे, उतना इकट्ठा नहीं कर पा रहे इस बार। तो ये चीज़ भी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली कॉमन सेंस यूज़ करके हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हो। आप थोड़े कंफ्यूज भी दिख रहे हो, आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो आने वाले टाइम में। और ऐसा लग रहा है कि आप किसी आर्गूमेंट में फंस सकते हो, या आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, या आपको खुद को साबित करना पड़ रहा है। आपका किसी के साथ आर्गूमेंट हो सकता है छोटा मोटा, या आप जहाँ पे कुछ काम कर रहे हो वहाँ, अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपके कलीग्स आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। और आपको अचानक से समझ में आ जाएगा कि कोई आपके साथ कुछ चीज़ें गलत करते हुए दिख रहा है, मतलब पीठ पीछे आपका झगड़ा लगाते हुए, या आपके बारे में गॉसिप करते हुए, या आपके बारे में किसी के कान भरते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा माइंड गेम खेलते हुए भी लोग दिख रहे हैं। आप थोड़े इनस्टेबल रहोगे इमोशनली भी, और थोड़ा मतलब परेशान होते हुए दिख रहे हो मुझे। और एक चीज़ लग रही है कि आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हो, विश पूरी होती हुई दिख रही है। कोई भी विश हो सकती है, बट डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। कोई स्पिरिचुअल डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। बट आपके ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ना बहुत गलत लोग हैं, या आप बहुत ज़्यादा गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हो, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं। आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है लोगों के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखने से पहले। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी का आपको रियल फेस दिखेगा आने वाले टाइम में, या किसी के साथ आपके आर्गूमेंट हो सकते हैं, किसी के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं। कोई किसी का इरादा है जो आपके साथ अच्छा नहीं है, किसी का इरादा है आपको नीचा दिखा सकता है, आपके साथ झगड़ा हो सकता है। ये कलीग्स भी हो सकते हैं। मुझे फैमिली की इतनी वाइब नहीं आ रही है, मुझे कलीग्स की वाइब आ रही है। अगर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपके साथ आपके कलीग्स कुछ चीज़ें गलत करते हुए दिख रही है, आपको अपने कलीग्स का रियल फेस दिखते हुए दिख रहा है कि आपके साथ तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बट आपको फिर समझ में आ रहा है भाई ये तो मुझे हराने की साजिश रख रहा है, या मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके 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 ओके,
थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है। अभी आपको थोड़ा हम्बलनेस की ज़रूरत है। हार्ड वर्क करते रहो और स्टबर्नेस को भी अवॉइड करो जितना हो सके उतना। और अगर आपको कोई चीज़ आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके उतना फास्ट एक्शन लो, और जो भी टारगेट है वो आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप शायद ऐसे भी हो सकता है कि आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहे हो और इस वजह से भी आपके कलीग्स आपके खिलाफ हो रहे हैं या आपके कलीग्स आपके बॉस का कान भर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही है। और सबको साथ लेके चलने की कोशिश करो। अगर आप टीम लीडर हो या आपके ऊपर प्रोजेक्ट कोई है और आपके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके नीचे अगर कोई काम कर रहा है, कोई स्टाफ काम कर रहा है, तो उन्हें ऐसा फील मत होने दो कि वो आपके नौकर है और आप उनके बॉस हो। अगर आपको कोई टीम वर्क दिया है तो वहाँ पे आपको थोड़ा हम्बलनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है। ओके। और जो भी थॉट आ रहा है आपके दिमाग में, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करो। अगर कोई आपको लग रहा है कोई थॉट आ रहा है या आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो वो बोलो, इम्प्लीमेंट करो उस चीज़ के ऊपर। और आपका जो भी शेड्यूल है, जो भी चीज़ें हैं, उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो। शेड्यूल में लाने की चीज़ों को शेड्यूल में लाने की कोशिश करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ चीज़ को ना होल्ड करके रखना चाह रहे हो, वैसा मत करो, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपको थोड़ा हम्बल होने की भी ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा भी मतलब किसी पोस्ट को लेके अपने सिचुएशन को या अपने जॉब को या अपने पोस्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि ग्रीडी मत हो कि उसे पकड़ के रखो और इस वजह से आप कुछ भी नहीं, ग्रीडी मत होना। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अभी तो आपके लिए यही गाइडेंस है, केयरलेस मत होना। ओके, केयरफुल रहने की ज़रूरत है और जितना हो सके अपने इंट्यूशन की सुनो। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।